एक बीफ खाने वाला लड़का किस तरह से प्रभु श्री राम का कैरेक्टर प्ले कर पाएगा। साई पल्लवी जिन्होंने एंटी हिंदू स्टेटमेंट दिए थे, क्या वो सीता माता का कैरेक्टर प्ले करने के लिए काबिल भी है? इस तरह के कई सारे सवाल आपके दिमाग में भी आ रहे होंगे। आज हम डिटेल में बात करेंगे साई पल्लवी की कास्टिंग के लेकर, रणवीर कपूर की कास्टिंग को लेकर, रामायण से हमें क्या उम्मीदें लगाना चाहिए, हमारी आने वाली जनरेशन को किस तरह से रामायण अपने इतिहास को प्रेजेंट करती है, उसके ऊपर बात करेंगे। और हम बात करेंगे यहाँ पर श्री राम का कैरेक्टर क्या है, क्या वो एक सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस तक है, क्या वो सिर्फ एक एक्टर तक है, क्या वो यहाँ पर किसी फोटो या मूर्ति तक सीमित है, उसके ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे। तो इसलिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिए। चलिए आगे करके इसके ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है कास्टिंग का। अगर साई पल्लवी की कास्टिंग को देखते तो मुझे बस एक प्रॉब्लम है कि उनको शुद्ध हिंदी आती है या नहीं आती है। क्योंकि अगर साई पल्लवी अपने कैरेक्टर को अच्छे से प्ले करना चाहती है तो उनके डायलॉग्स में वो सात्विकता होनी चाहिए, वो सिंपलिसिटी होना चाहिए, जो कि रियल लाइफ में काफ़ी अच्छे से कैरी करती है। वो रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा सिंपल रहना पसंद करती है, जो कि साई पल्लवी का कैरेक्टर यहाँ पर कहते सीता माता के कैरेक्टर को काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि वही सिंपलिसिटी हमें उस कैरेक्टर में भी चाहिए। लेकिन पॉइंट नंबर 1 ये आता है कि उनको डायलॉग डिलीवरी करने के वक्त उनको हिंदी बोलना पड़ेगी। क्या उनको हिंदी आती है? शुद्ध हिंदी का प्रयोग उनको आता है? अगर नहीं तो आपको डबिंग पे बहुत ज़्यादा रिलाय करना पड़ेगा, और डबिंग में अगर इतनी सी भी चूक हुई ना तो पूरी मूवी का मजा खराब हो जाएगा। ये मेरा सबसे बड़ा यहाँ पर क्वेश्चन है। क्या साई पल्लवी अच्छे से हिंदी को पुल ऑफ कर पाएगी? अगर वो कर लेती तो बहुत अच्छी बात है। अब आगे बात करते हैं रणवीर कपूर की कास्टिंग के ऊपर। दोस्तों रणवीर कपूर को अगर नीतीश तिवारी चाहते ना तो एकदम सीजल बॉडी दे सकते थे, जहाँ पर उनके 6 पैक बॉडी दिखाई देती, चेस्ट दिखाई देता, सब कुछ अच्छा दिखाई देता। लेकिन उन्होंने वो चॉइस नहीं ली, क्योंकि रियल लाइफ में वो नहीं होता है। वो बॉडी हर कोई अचीव नहीं करता है। स्पेशली पास्ट में हिस्ट्री में इंडियन जो बॉडी रही है ना, वो पहलवानों वाली बॉडी रही है। वहाँ पर ऐसी कोई सीजल बॉडी नहीं होती है। तो उनके लुक को जिस तरह से यहाँ पर डिफाइन किया गया, जिस तरह से प्रेजेंट किया गया, वो एक सिंप्लिसिटी दिखाता है। राम भगवान को हम किसी भी अग्रेसिव कैरेक्टर की तरह नहीं जानते, हम उनके विचारों को पूछते हैं। उनके विचार आज के टाइम में ट्रेवल कर रहे हैं, उनके विचारों में वो सात्विकता, वो सिंप्लिसिटी, वो कहने आदर्श दिखाई देते थे, जो मुझे लगता है कि रणवीर कपूर अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, अच्छे डायलॉग्स के साथ, अच्छे म्यूजिक के साथ, अच्छी विजुअल प्रेजेंटेशन के साथ, जो कि मुझे लगता है कि मूवी के आने के बाद ही हमें पता चलेगा, ना कि किसी लीक से। अब बात तो दोस्तों रणवीर कपूर ने एक इंटरव्यू दिया था, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि वो बीफ को बहुत पसंद करते हो, बीफ खाना बहुत पसंद करते हैं। तो क्या उससे श्री राम के कैरेक्टर को उनको प्ले करने से रोकना चाहिए? मैं कहूँगा बिल्कुल भी नहीं। क्या आप नॉनवेज नहीं खाते? चलिए, बीफ खाना बहुत बुरी बात है, मुझे ये पता है, लेकिन ये उनकी पर्सनल लाइफ थी। ये रणवीर कपूर खा रहे थे, ना कि श्री राम का कैरेक्टर। अगर पास्ट में उन्होंने कुछ किया था, एक बात बताइए मुझे, अगर आपने वो इंटरव्यू नहीं देखा होता, क्या आपको पता होता? आपको अगर पता ही नहीं होता तो आज आप ऑब्जेक्शन नहीं ले रहे होते। तो वही बात है कि अगर वो इंटरव्यू नहीं आता होता, वो पब्लिक में कोई बात नहीं लीक हुई होती, तो आपको आज कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो उनकी पर्सनल लाइफ है। मुझे लगता है कि पर्सनल लाइफ से, उनके आर्ट से आर्टिस्ट को अलग करना चाहिए, जो कि आज के टाइम में हमारी ऑडियंस बिल्कुल नहीं करती है। रियल लाइफ के आर्टिस्ट को आर्ट से जोड़ने लगती है, जो कि मुझे लगता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडियन ऑडियंस के साथ। सेम यहाँ पर जाता है साई पल्लवी के साथ। साई पल्लवी ने भी एक ऐसा स्टेटमेंट दिया था जो कि बिल्कुल भी लॉजिकल सेंस नहीं बनाता है, लेकिन उसके साथ साथ वो उनकी पर्सनल लाइफ थी, वो उनके ओपिनियन थे। अगर आपको बात पता नहीं चलती, लेकिन उनकी साइकोलॉजी, उनके थॉट्स तो उसी तरह से होते ना। बस इतनी सी बात थी कि उन्होंने पब्लिक ओपिनियन में अपने ओपिनियन दे दिए, जो कि आपको सूटेबल नहीं लगे, आपके हिसाब से अप्रोप्रिएट नहीं थे। लेकिन क्या उससे उनको कैरेक्टर प्ले करने से यहाँ पर रोकना चाहिए? मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो उनकी पर्सनल लाइफ थी, और सीता माता एक कैरेक्टर, एक किरदार है, और एक इतिहास का पार्ट है, जो कि अगर वो स्क्रीन पर अच्छे से प्रेजेंट करती तो मेरे लिए तो काफ़ी होगा। दोस्तों अगला जो पॉइंट आता है, क्या हमें उम्मीद करनी चाहिए? देखिए, रामायण से आप क्या उम्मीद करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं क्या उम्मीद करता हूँ, एक सिंप्लिसिटी, एक आदर्शवादी किरदारों के साथ हमें वो प्रेजेंटेशन चाहिए जो कि इतिहास को आगे बढ़ाए। उसके साथ कोई भी क्रिएटिव लिबर्टी मुझे नहीं चाहिए। मुझे नहीं चाहिए कि आप काली लंका दिखा दो, आप कुछ और दिखा दो, 6 पैक के बॉडी वाले यहाँ पर श्री राम दिखा दो। नहीं, मुझे उनके किरदारों से, उनके चरित्र से, उनके आदर्शों से प्यार होना चाहिए। जब 3 घंटे की मैं मूवी देख रहा हूँ तो उस आदर्श को देख के मुझे लगना चाहिए कि भाई मैं इस तरह के आदर्श को क्या अपने अंदर इनबिल्ड कर सकता हूँ? क्या इस तरह के आदर्श आज की ज़िंदगी में देखने को नहीं मिलते? मुझे वो देखना है। मुझे 3 घंटे की मूवी के अंदर वो आदर्शों को फील करना है। उनकी जो थॉट प्रोसेस थी, जिस तरह से वो अपने बच्चों को सिखाते थे, दशरथ जिस तरह से श्री राम को सिखाते थे कि उनको लाइफ में किस तरह के एक्शंस लेना है, यहाँ पर ऋषियों की किस तरह से पूजा करना है, ऋषियों की क्या इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ पर कहीं ना कहीं जिस तरह से शिक्षा को जिस तरह से प्रदर्शित किया था, वो इंपॉर्टेंट होता है। श्री राम के किरदार के अंदर उनके आदर्श सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, ना कि उनकी फिजिकल अपीयरेंस। रणवीर कपूर की फिजिकल अपीयरेंस किसी भी तरह की हो, लेकिन अगर उनके आदर्श अच्छे से फिट बैठते 3 घंटे की मूवी में देख सकता हूँ। तो मुझे ये लगता है कि हमें इससे उम्मीद करना चाहिए कि जब भी 3 घंटे की मूवी हमको देखने को मिलेगी, 3 पार्ट में मूवी देखने को मिलेगी, तो इनके आदर्श स्टेब्लिश होंगे, इनके किरदारों के अंदर वो सिंप्लिसिटी दिखाई देगी, और कुछ हमें उनसे उम्मीद नहीं करना चाहिए। कई सारे आर्टिस्ट ऐसे होंगे जिनके ओपिनियन रामायण के ऊपर कुछ और होंगे, लेकिन क्या जो हमें 3 घंटे की मूवी के अंदर देखने को मिलने वाला है उसमें सिंप्लिसिटी है? अगर है तो मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकता हूँ। चलिए
बात करते हैं लीक्स क्या प्री प्लान थे या मार्केटिंग का हिस्सा है या कहीं रियल लाइफ में लीक हुए। दोस्तों अभी तक जिस तरह के लीक्स आए ना, मुझे लगता है कि एक प्री प्लान लीक्स थे, जहाँ पर यहाँ पर कहीं नहीं जो मेकर्स है वो खुद लीक करना चाहते ताकि उनको पब्लिक का फर्स्ट ओपिनियन मिल पाए और डिसाइड कर पाए कि हमें किस तरफ जाना है, क्या हमें यही लुक रखना है, किसी इसी तरह की फील रखना है। ये मुझे लगता है कि मार्केटिंग टीम का ही हिस्सा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कहीं नहीं जो लीक कर रहे हैं वो अपने वोटर मार्क को इतने अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं कि हाँ भाई ये बहादुरी का काम हमने ही किया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ये लीक प्री प्लान्ड ही थे। इस वीडियो को यहीं पर रेप अप करते हैं। अगर आपको मेरा कोई भी ओपिनियन अच्छा लगा हो मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर कोई भी चीज़ से आप डिसएग्री करते हो वो भी मुझे कमेंट में बताइए। तब तक के लिए मिलता है आपसे किसी वीडियो में। बाय।